मत देना। हाँ मुर्शन तो तू ये जा तू यार तो खूब जाता है मेरा, ठीक है ना? मीठा अच्छा तो मैं तो बहुत अच्छी चीज़ दे रहा था तुम्हें। बारह लियो। हाँ अच्छा हाँ नाम की है हेमंत पारिक। कलेक्टर बने नहीं। हाँ कलेक्टर IAS। भगवान ने तुम्हारे लिए निर्णय दे दिया, अब तुम्हें निर्णय देना जनता के लिए। आपको क्या है? ओम नमो गणेभ्यो लाने वाले जोरदार है हमारे जो है ब्रह्मसभा के अध्यक्ष हैं ना बाल नहीं रहेगा तो पूरी होती हो जाएगी। दुर्गे स्मृता हरषिति दिवशेष जनको स्वस्ति स्मृता मतिमति भव सुधाधनासी दारिद्र्य दुःख भयः ऋणिका त्वदन्त्या सर्वोपकारकर्ता यशदा प्रतिज्ञा। ओम इदं विष्णु विजगरामे तेहारिणे परम्मा सर्वोणं सेवा भुसुरे स्वाहा। अयो कुछ ना दुबई जी ने लेने के लिए कितनी कराओगे कितनी भीड़ होगी ये दीवानगी राजेश और ये योगेश जी कौशिक, रॉयलाल जी शर्मा, बालकृष्ण जी शर्मा, ये अपने प्यारेलाल जी मास्टर जी आपके रिश्तेदार जी हैं, ठीक है? आपने शिव भगवान जी जी बाबू में, ठीक है? गुरुजी लोलाल जी शर्मा, दीनदयाल जी शर्मा, ये तो अब हमें आशीर्वाद देना आया क्योंकि अब रिटायरमेंट होते हैं, क्योंकि हमारे विभाग में रहा तो थे आशीर्वाद देते भी देते हमारे। हाँ भारत में प्रसिद्ध है। हमने शिक्षण जी बहुत सौभाग्य चलो भाद्रा में ब्राह्मण समाज के अंदर सबसे बेहतर है वही है, सबसे बेहतर और सब लोगों के ऊपर उनका विशेष आशीर्वाद रहता है और सब लोगों को मान्यता देते हैं पूरे समाज में। ऐसा नहीं कि सब लोगों को पूरे समाज मान्यता देते हैं और ये मानते चलो यहाँ ये सबसे तो दोस्तों निनाण गांव के हैं प्रमोद पारिक, जो कि IAS बने हैं, कलेक्टर के पद पर तैनात हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। भादरा तहसील के लिए ये बड़े गौरव का विषय है और इनसे जानेंगे किस प्रकार की उन्होंने तैयारियां की। और आज विपर समाज के परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत सत्कार किया। और यहाँ सनाड्य गौड़ ब्राह्मण संस्था के जो अध्यक्ष जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। अनेकों विपर समाज की शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। महाराज जी के उर्दू दोस्तों ये परबल जी का वो स्थान है जहाँ पर परबल जी रहा करते थे।
तो दोस्तों परबल जी की कुटिया धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय में आज ये आए हैं और नीकर समाज के बंधुओं ने उनका शानदार स्वागत किया है। हम उनसे जानेंगे, कुछ सवाल जवाब उनसे करेंगे। वहाँ चलते चप्पल पहन लो, वहाँ पुटे चलने। एक मिनट बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ नमस्कार प्रमोद जी। क्या हेमंत जी, तो प्रथम प्रयास में ही आप आईएएस लगे हैं या फिर उससे पहले भी आपके प्रयास थे? सर क्या कहेंगे? सर मैंने कॉलेज में दिया था, तब मेरी डिग्री नहीं थी कंप्लीट। अच्छा, तो मैं मेंस के लिए एलिजिबल नहीं था उस टाइम। तो डिग्री कंप्लीट मांगते हैं यूपीएससी में। फिर सितंबर 22 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रथम प्रयास दिया है। अच्छा, किस प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है? इतने बड़े पद के ऊपर पूरे भादरा के लिए गौरव का विषय है। क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? सर सबसे पहले तो जो श्रेय की बात है तो मैं मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को, मेरे परिवारजनों को, ग्रामवासियों को और दोस्तों को देना चाहूँगा कि उन्होंने सब ने पग पग पर सहयोग किया है। उसके बाद पारिक समाज ने मेरी हेल्प की। फिर मांगेलाल जी पारिक थे, राजकुमार जी पारिक, अविनाश जी पारिक, उन्होंने मुझे वहाँ पर दिल्ली में रहने की व्यवस्था की। तो उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात कि क्या कुछ पढ़ना पड़ता है तो इसका सर एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, तो उससे बाहर इतना कुछ नहीं आता, तो उसी को देख करके पढ़ना पड़ता है। जैसे बेसिक एनसीईआरटी होगी 6ठी से 12वीं की, एक बुक होती है। मतलब बहुत छोटा सिलेबस है और यहाँ पर हवा बना रखी है कि बहुत बड़ा है, तो इतना कुछ नहीं है। तो क्या आपने पहले ही तय कर रखा था कि आपको ये बनना है या फिर अचानक परिवर्तित हुआ मार्ग किसी के मार्गदर्शन से, या क्या कहेंगे? सर पहले तो कंडक्टर और कलेक्टर में फ़र्क भी नहीं पता था 12th तक। फिर कॉलेज में गए तब किसी ने सीनियर पूछ रहे थे किसको क्या बनना है, वहाँ पता चला उन्होंने कहा आईएएस बन जाएगा। वो टोंट मारा था तो मुझे लगा कि ये बन जाते हैं, एक पेपर होता होगा। उनसे पूछा कितने पेपर होते हैं, फिर देखा सिलेबस देखा। फिर एक किसी ने गाँव में बोला था कि ज़्यादा कलेक्टर मत बन। जैसे मैं मम्मी के मनरेगा के पैसे की बात करने गया था तो वो वहाँ से फिर लिंक किया। मैंने कहा आईएएस से कलेक्टर बनते हैं तो बन जाते हैं। फिर तैयारी स्टार्ट की और भगवान की दया से यूपीएससी में रैंक आ गया। तो अपने भीतर कितना परिपक्व होना पड़ता है और कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कहेंगे युवाओं को आप इस विषय में? सर इसमें सबसे पहले तो कोई एवरेज है, बिलो एवरेज है, कोई भी कर सकता है। युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद को घिस सकते हो, खुद को तपा सकते हो, तो आप कोई भी कर सकता है। सर जैसे मैंने कॉलेज में 2nd ईयर से अच्छे से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, तो 3 साल का टाइम मुझे वहाँ मिल गया था और तो मेरा रैंक आ गया। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये मत सोचना कि मैं एवरेज हूँ, मेरे 10वीं में कम परसेंट बने हैं, 12वीं में कम बने हैं। उनका कोई रोल नहीं है। रोल इस चीज़ का कि आप खुद के साथ कितने ऑनेस्ट रह पाते हो। एक सोशल मीडिया है उससे कितना दूर रह पाते हो, उससे दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना ज़रूरी है, उसके बाद हो जाएगा। सर कितना बड़ा एक्साइटमेंट है, जिला एक प्रकार से पूरे जिले का स्वामी होना, और पूरा जिला जो है वो आपकी तरफ देखेगा और आपको डिसीजन करने हैं पूरे जिले भर के। तो कैसा फील कर रहे हैं? सर भगवान ने मौका दिया है और जिस परिवार से मैं आता हूँ, 0 से उठकर आए हैं, तो मेरा यही टारगेट रहेगा सर कि कोई भी गरीब है उसके साथ अन्याय ना हो। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगा और उम्मीद है सर कि एक नया मोड़ दूंगा इस जर्नी को। ये पद जब आपने प्राप्त कर लिया तो यार दोस्त जो थे या फिर घर परिवार में प्रथम जो एक प्रकार से प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? सर सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को बताया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे जो रूममेट हैं सर वो डिजर्व करते हैं पर लक ने फेवर नहीं किया उनका, तो उनका हुआ नहीं था। तो मैं इतना एक्साइटमेंट या इतना जो है वो इन्जॉय कर नहीं पाया। और मैंने पिताजी को बताया था तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई सर, और घर में सारा खुशी का माहौल था, वो रोने लग गए थे। तो इस पद पर रहकर क्या नया करने का विचार है, क्या अलग हटकर करने का विचार है? अलग तो नहीं कहूँगा सर, मैं पहले से जो एग्जिस्टिंग है लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे जो गरीब वर्ग हैं, जैसे मनरेगा कर्मचारी है, जो लेबरर हैं, फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है पर इनमें अवेयरनेस नहीं है कि उनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करने की सोचूंगा। उसके बाद सर एजुकेशन एक चीज़ है कि जो आपका सारा कुछ चेंज कर सकती है। तो मेरा एक मेन जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि एजुकेशन है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए और इन्हीं को ध्यान में रख के आगे जो भी समस्याएं आएंगी उनसे डील करते रहेंगे सर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही शानदार विचार है और किस प्रकार कड़ी मेहनत करके इस पद पर पहुंचे हैं और आज अपने विचार भी साझा किए और किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं रही जब प्रथम बार वो
जिला कलेक्टर बनकर अपने घर परिवार में पहुंचे और यार दोस्तों की प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने बताई। कुटिया परिसर धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय में इस वक्त वो आए हुए हैं और विपर समाज की जो है विभिन्न शख्सियतें जो है उन्होंने सम्मान भी किया है उनका। और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के सनातन से एक प्रकार से बहुत बड़ी शख्सियत बनकर यहाँ से ये बच्चे जो है वो बाहर निकलेंगे, अपने एरियाज अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर संस्कृति भारत की और सनातन परंपराओं का जो है वो एक प्रकार से छटा बिखेरेंगे। विभिन्न मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ कई प्रकार के मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है और ये शिवालय का निर्माण जो है श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का जो विगत 2 वर्ष पहले ही यहाँ हुआ था। तो यहाँ बहुत शानदार ये दृश्य है धर्मसंघ संस्कृत महाविद्यालय का। और आपने कवरेज देखी, जिला कलेक्टर से आपको रूबरू करवाया। भादरा के अंदर बहुत बड़ी खुशी का वातावरण भी निश्चित रूप से होगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।